शिखा सोनी, आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइनिस चैनल। आई आपको लेकर चलते इस समय सबसे बड़ी खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत यादव से मिले अशोक सिंह। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस क्रम में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने वरिष्ठ हाईकोर्ट अधिवक्ता चंद्रजीत यादव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं एवं समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान अशोक सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी चुनाव अधिवक्ताओं की समस्या और बार एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने चुनावी तैयारी और अधिवक्ताओं के हितों को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। इस पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं उनके समर्थक मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से सवाल का जवाब देते हुए अशोक सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर अपने विचार साझा किए। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत यादव के आवास पर पहुंचकर इस मुलाकात को बार चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के जरिए अशोक सिंह ने अधिवक्ताओं के बीच अपनी सक्रिय और समर्थन मजबूत करने का संदेश दिया। प्रयागराज ब्यूरो, शिखा सोनी। चंद्रजीत यादव जो हम लोगों के मित्र भी हैं, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, इन्होंने अपने घर पर हम लोगों को बुलाया और एक सम्मान के तहत इन्होंने आम अधिवक्ताओं और युवा अधिवक्ताओं से बुलाया। हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने अल्लाहपुर के इस पावन धरती पर अपने आवास पे हमें बुलाकर बहुत एहसान किया हमारे ऊपर और हम बहुत आभारी हैं चंद्रजीत यादव के और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता। हम आपके भी आभारी हैं कि आप सभी लोग यहाँ आए। अब क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव की भी बातें हैं, हम तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहेंगे कि जहां भी आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता के सुरक्षा और रक्षा का सवाल है, वहां पे हम 24 घंटे मतलब 24 घंटे किसी भी समय आप हमें बुला सकते हैं और हम आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सदैव तत्पर हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई शक आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं को होना नहीं चाहिए। पुनः आपने पूछा है तो सबसे पहले अधिवक्ताओं की जो आपने समस्या की बात की है अभी, तो मैंने पहले ही कहा कि अधिवक्ताओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कोई बनावटी बात नहीं है। ये प्रयागराज का जन जानता है कि उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे मतलब 24 घंटे जब चाहें अपनी समस्या अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें बुला सकते हैं और हम उनके साथ सदैव तत्पर हैं। दूसरा, आपने चैम्बर की बात की है तो चैम्बर का भी मेरा एकदम स्पष्ट है कि जो भी चैम्बर मिलेगा, क्योंकि पहले त्रिभुवनोपाध्याय हाल में मैंने कर दिया है, लगभग 500 अधिवक्ता इस बारे में बताते रहते हैं हाईकोर्ट के अंदर, पुनः बताए देता हूं, जो चैम्बर मिलेगा उसमें कोई भाड़ा किराया देय नहीं होगा और चैम्बर फ्री ऑफ कास्ट 10-20 हजार रुपए अगर उन्हें लेना है तो दे देंगे, लेकिन चैम्बर फ्री ऑफ कास्ट होगा। पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से बना है, इसलिए हम अधिवक्ताओं को जो चैम्बर मिलेगा वो अपने चैम्बर में तभी जाएंगे और अपने उस चैम्बर को जहां वो रहते हैं तभी खाली करेंगे जब भाड़ा किराया माफ होगा, तब तक वो अपने चैम्बर में बने रहेंगे। रहा हाईकोर्ट के कुछ अंदर अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं, वो भी एक बड़ी समस्या है। अगर कोई मुकदमा फ्रेश है और एक बार अगर वो पास ओवर हुआ, वैसे भी 500-400 मुकदमे फ्रेश में लगते हैं जो होते नहीं, अगर वो मुकदमे पास ओवर हुए, जैसे पहले परंपरा थी कि बैकलॉग फ्रेश बन के अगले दिन आता था, तो अब वही परंपरा लागू कराया जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि जो समस्या लिस्टिंग की है वो विकट ही नहीं विकराल रूप ले चुकी है। कोई भी मुकदमा लिस्ट का होता नहीं,
तो अब वही परंपरा लागू करनी होगी। सारे प्रैक्टिकल इस उच्च न्यायालय में कर लिए गए और वो फेल हुए। अब पुरानी परंपरा ही ठीक होगी। यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान के हम लोग अध्यक्ष जिसको बनाने जा रहे हैं, इनके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और सेक्रेटरी साहब, इसके राय साहब यादव के लिए, आप लोग दोनों लोग हमारे यहाँ कितने युवा अधिवक्ताओं की परेशानियों को आपने सुना, अपने तरफ से आपने बताया कि इसका क्या सलूशन है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उम्मीद अपेक्षा आप लोगों से इसी बात की है कि हमारे आम अधिवक्ताओं को आप लोगों के आने के बाद परेशानी न हो, जो परेशानी लोगों के आने के बाद अब तक हम लोग सफर कर रहे हैं। और आपने, राय साहब ने भी बताया, अध्यक्ष जी ने भी बताया अपनी बात की, ना जो बाहर से जजेज हम लोगों को थोपे जा रहे हैं। पहली चीज तो ये सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए, जो हम लोगों के बारे में जानता नहीं है। राय साहब ने भी कहा बहुत अच्छी बात कि हमारी माननीय उच्च न्यायालय अब जो है प्रयोगशाला हो गई, कि जो जिसका मन कर रहा है वो आ रहा है, अपनी बात यहाँ थोप के चला जा रहा है। हम लोग पुरानी व्यवस्थाओं में बहुत बेहतर थे। अब आप दोनों लोग जब आए, आप लोग जब यहाँ जो है निर्वाचित होने के बाद आए, तो हम लोगों की समस्याओं को सुने, हमारे छोटे भाई जो आम अधिवक्ता हैं उनकी समस्या सुने, यही हमारा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए आप लोग आए और उन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग भी देखिए, अधिवक्ता की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके केस टेकअप हों, उसके केस डिसाइड हों, चाहे वो अलाउ हो या डिसमिस, ये फर्क नहीं पड़ता है। एक मीटिंग में मैं गया था, यही थी कि समस्या यही था कि आज हाईकोर्ट में जो पेंडेंसी है इस पे क्या निराकरण, इसका क्या है। तो मैंने सिर्फ 2 शब्द कहा था कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कोविड के पहले हमारी सारी चीजें जो है, फाइलिंग बहुत अच्छी थी। जिस दिन हम फाइल करते थे तीसरे दिन हमारी सुनवाई हो जाया करती थी। डिस्पोजल बहुत अच्छे थे। एक न्यायालय से कम 300-400 केस पर डे डिसाइड हुआ करते थे। आज प्रॉब्लम यह है कि एक न्यायालय 40 से 50 केस से ज्यादा नहीं हो रहा है। और पेंडेंसी, पहले हम परेशान थे कि हमारे पुराने केस नहीं डिसाइड हो रहे हैं, आज परेशान है कि हमारे नए केस नहीं डिसाइड हो रहे हैं। पुरानी व्यवस्था, यहाँ हमारे यहाँ छोटे छोटे प्रदेश के जो चीफ आए, अपने यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसे लागू कराना चाहें। हमारा हाईकोर्ट प्रयोगशाला बन गया, सुधार करते करते इतना बिगड़ गया कि आज सुधार की कोई संभावना नहीं रह गई। इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि जो हमारी व्यवस्था पहले की थी वो हमारी बेटर थी, अच्छी थी। हमारे केस डिसाइड हुआ करते थे, डिस्पोजल हुआ करते थे। हम लोग विजिटर वकील है, पहली पीढ़ी के वकील हैं। शनिवार को केस ले आते थे तो शनिवार तक ऑर्डर तैयार हो जाया करता था और शनिवार तक हम ऑर्डर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाया करते थे। वो हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। आज खो दिए हम लोग, 3-3, 4-4 महीने में केस डिसाइड नहीं हो रहा है। एंटीसिपेटरी बेल इन्फ्रेक्चुअस हो रही है, क्रिमिनल रिट दाखिल कर दीजिए आप, वो गिरफ्तार हो जा रहा है, क्लाइंट इन्फ्रेक्चुअस हो जा रहे हैं। ये अधिवक्ताओं की परेशानी।